कैमरे पे दिख रहा ये शख्स और कोई नहीं बल्कि विद्या मंदिर स्कूल के 8वीं क्लास का मॉनिटर दीपक कुमार मिश्रा है। वही दीपक कुमार मिश्रा जो 1 साल पहले तक बैक बेंचर हुआ करता था। लड़कियां जिसे देख के मुंह बना देती और टीचर मुर्गा। तो ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर इस झाट सी शक्ल वाले का काया कल्प हो गया। मैं इस पे अब देखिए क्लास में इतनी चलती है मेरी कि कहना नहीं, इसलिए टीचर्स भी डरते हैं मुझसे। उनको भी डर लगता है कि ब्लैक बोर्ड पे उनका नाम ना लिख दूं। इसी बात का पता लगाने के लिए हमारी टीम पहुंची दीपक कुमार मिश्रा उर्फ बंटी उर्फ छोटू उर्फ मेला बाबू के घर। हमारी मुश्किलें तब बढ़ी जब दरवाजा दीपक की मम्मी ने खोला और हमारा नाम और काम पूछा। हमने अपने परिचय में खुद को दीपक का हितैषी बताया और बोला, आंटी वी आर हियर टू स्टडी हिंदी विथ योर सन। ये देखिए कैसे अंग्रेजी सुनते ही आंटी ने हमें एंट्री दे दी और दीपक के रूम का रास्ता तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे इस 1 BHK में हम खो ना जाएं। बड़ी मुद्दतों के बाद जब हम दीपक के रूम में पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि ये भड़वा चश्मा लगा के पढ़ाई कर रहा था। अरे बैठिए ना, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं डिस्टर्ब तो क्या ही करेंगे अब आप। लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि एग्जाम खत्म हुए अभी 1 ही हफ्ता हुआ था तो ये हराम का जना क्या पढ़ रहा था। जब हमने झांक के देखा तो मालूम पड़ा कि ये कुत्ते का बच्चा कॉमिक बुक की आड़ में सविता भाभी पढ़ रहा था। क्या चल रहा है आजकल? नहीं बताऊंगा क्या चल रहा है, पहले मास्क तो उतारिए, दिख नहीं रहा कौन है आप। हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, क्लास 11th C से आए हैं और तुमको हम येलो हाउस का कैप्टन बनाना चाहते हैं। हाउस कैप्टेंसी की बात सुनते ही इसकी भाषा ही बदल गई। I mean, I would love to be the house captain and you know India is my favorite country and all Indians are my brothers and sisters. I have many friends but Abhishek is my best friend. सुना आपने, सुन लिया तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें सबूत दीजिए और आगे देखिए क्या क्या नए खुलासे होते हैं। बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा तुम्हें हमारा। जब टीचर तुमको बोले कि ब्लैक बोर्ड पर जाके नाम लिख दो तो उसमें ना तुम चुपके से टॉपर विवेक का नाम लिख देना। फिर समझो कि हाउस कैप्टन की कुर्सी तुम्हारी हुई। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुरंत कर दूंगा। आप मिलाइए। देखिए कैसे बिना नानुकुर किए हमारे ऑफर को ये तुरंत मान गया। ऊपर से अपने नंबर बढ़ाने के लिए हमें अपने हरामीपन के कुछ नटखट किस्से सुनाने लगा। अब आप देखिए कि क्लास में मेरी इतनी चलती है कि टीचर्स भी मुझसे डरते हैं कि कहीं मैं उनका नाम ब्लैक बोर्ड पे ना लिख दूं, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा देते हैं मुझे। अब 15 अगस्त को इस बार जो लड्डू बटा था स्कूल में उसका टेंडर भी मुझे ही मिला था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैंने अपना छोटा सा 80% हिस्सा रख लिया था और बाकी 20% में एक लड्डू सबको दे दिया और वो डिब्बे ले आके घर पे मैंने मम्मी को दे दिया। तो घर वालों को भी लगता है कि मेरे स्कूल की समाज में इज्जत है और यहाँ पे भी इज्जत होती है। अब देखिए कि लड्डू खा के देखिए। इस चिलगोजे को लगता है कि हमें लड्डू खिला के इम्प्रेस कर देगा, जो कि इसने कर भी दिया। फिर हमने जब अपनी उंगलियां चाट के इससे एक और लड्डू मांगा तो सुनिए ये बहन का लौड़ा क्या कहता है। नहीं देखिए बहन का लौड़ा क्या कहता है। यार वैसे यार 1 साल पहले तुम मुर्गा बनते थे, आज मॉनिटर बन गए हो, तो मतलब सक्सेस तो है भाई तुम्हारी। मॉनिटर बनना कोई आसान काम नहीं है। अब क्या कहें, पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। काफी कुछ सीखा मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। एक दिन ग्रुप में मैसेज कर दिया कि आज मास बंक करते हैं और सभी बच्चे मान गए फूल बनने के लिए और मैं चला गया बस्ता लेके। बारिश हो रही थी, मैं ही पहुंचा और टीचर ने मुझे देखा और बोला कि तुम मॉनिटर बन जाओ। और तब से टीचर की नजरों में तो काफी इज्जत है, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों मुझे
दल्ला दीपक मादर चोद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं ठीक है, इज्जत है। सुना आपने किस बेशर्मी से ये अपने हरामजादगी के किस्से सुना रहा है। ये यहीं पे नहीं रुका, इसने बोतल से पानी पिया, हाथों को सैनिटाइज किया और लड़कियों के साथ अपने अवैध रिश्तों का खुलासा करने लगा। मैं बता रहा हूँ, अब जो लड़कियां मुझसे बात तक नहीं करती थी, मेरा नाम तक नहीं जानती थी, रोल नंबर से नाम जानती थी, वो मेरे पास आके बोलती हैं कि दीपक बी माई बे। दैट्स द वे, यू नो। किसी से फ्रेंडशिप बैंड बनवाता हूँ, किसी से राखी बनवाता हूँ, अपने सहूलियत के हिसाब से रिश्ते चुनता हूँ। व्हाट्सएप पे खूब बातें चलती है। 8वीं क्लास तक के बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन ये पार्थिव पटेल सा दिखने वाला हार्दिक पांड्या है, जिसने इतनी घिनौनी बात बोलते हुए ना अपनी नजर झुकाई ना ही शर्माया, ऊपर से हाथ बढ़ा के हमारे रिपोर्टर से ताली मांग रहा था और हमारा भड़वा रिपोर्टर दे भी रहा था। वैसे लंच के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? नहीं पता कौन से सब्जेक्ट होते हैं, नहीं याद है मुझे। टाइम टेबल को तो मैं अपनी डायरी पे रखता हूँ। लंच के बाद पढ़ता कौन है, मुझे ये बताइए आप। कभी चौक मांगने के बहाने स्टाफ रूम में चले गए, कभी डस्टर मांगने के बहाने दूसरे सेक्शन में जाके लाइन मार आया, फिर प्लेग्राउंड होते हुए लास्ट पीरियड में आता हूँ और सबकी डायरी चेक करता हूँ कि होमवर्क लिखा कि नहीं लिखा। अपनी डायरी तो लिखता भी नहीं। क्या तुम्हें डायरी भी मिलती है? मम्मी वो गलती से बोल दिया, डायरी नहीं है मम्मी। मम्मी नहीं। तो देखा आपने, बच्चों को पिटवाने वाला ये क्लास मॉनिटर आज खुद लतियाया जा रहा है। ये मॉनिटर के सर पे बेलन नहीं बल्कि राष्ट्र के नाम एक संदेश है कि हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। ऐसे लोगों के हाथ में अगर देश की सत्ता आ जाए तो ये उसे सट्टे में हार जाएंगे। अरे ओ आंटी, इसकी गांड पे मारो, मुंह तोड़ दो साले का। अरे हमें क्यों मार रही हो? अरे मोरी मैया, अरे दैया, अरे वॉइस ओवर तो करने दो। अभी सब्सक्राइबर अपील भी करनी थी, बहुत दिनों से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। अरे आंटी सुन, अरे आंटी, अरे